तो रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है। चलो, इसको अटेम्प्ट करो जी बनाने का, सिर्फ देखो मत, तो अटेम्प्ट करो थोड़ा थोड़ा बनाने का अपने से भी। ठीक है, इसमें पहले लिखेगा, डायरेक्ट लिखेगा पहला स्टेप में हेयर ऐसे करके लिखो हेयर, फिर यहाँ पहला लिखेगा ऐसे हेयर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस इन 1,4। फिर दूसरा लिखो हेयर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन 1,4। ऐसे करो इसको, डिफरेंशिएबल हो गया, कंटिन्यूअस चेक करो कि ये तुम्हारा बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, F1 और F4 दोनों पे चेक करके देखो कि दोनों का वैल्यू बराबर होता है कि नहीं होता है। ठीक है, चेक करके देखो, उसके बाद इसको निकालने की कोशिश करो। चेक करके देखो कि ये इक्वल हो रहा है कि नहीं। चेक करें हम ही करें, हम लोग सिर्फ देखेगा। चलो, ठीक है, तो आ जाओ ये तीसरा नंबर पे। ऑल्सो F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, F1 इसमें रखो, तो 1 का स्क्वायर -5 × 1 +4, कितना हो गया ये, 0 हो गया। 4 1 5 0 हो गया, ठीक है, 0 कुछ भी आ जाए, बराबर आना चाहिए, जरूरी नहीं कि 0 आए। अब F4, F4 रख के देखते हैं, तो 4 में क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर -5 × 4 प्लस तुम्हारा 4, तो 4 × 4 = 16, 4 × 20 है, ये 20 बस आ गया। ये दोनों बराबर आना चाहिए, मान लो ये 2 आता तो इसको भी 2 आना पड़ता, ये जितना आएगा वही तो इसको भी चाहिए, जरूरी नहीं बराबर हो, बस इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे बस हम लोग इक्वल देखेंगे कि दोनों इक्वल होना चाहिए, उससे ज्यादा हम लोग को इसमें नहीं है देखना। तो इक्वल आ रहा है, 0 0 आ रहा है, तो ठीक है, हमको तो वही चाहिए था, 0 0 ही चाहिए था। ये 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, इक्वल आ गया है दोनों, ये दोनों आ गया इक्वल, इक्वल। ठीक है, यहाँ लिख दो, सो F1 बराबर F4, आ गया इक्वल। तब देयर फोर जो भी लिख, देयर फोर एफ डैश सी बराबर 0, वेयर, यहाँ पे की जो सी है, वेयर सी विल बिलोंग्स फ्रॉम, जो इंटरवल मेरा दिया हुआ था, इंटरवल कौन कौन सा दिया हुआ है यहाँ पे, 1 और 4, तो इंटरवल है 1,4, सी इसी के बीच में होगा, 1 और 4 के बीच में होना चाहिए। वो अब चेक करेंगे निकाल के कि 1 और 4 के बीच में है कि नहीं। कैसे करेंगे, तो निकालने का तरीका क्या है, तो गिवन गिवन एफ एक्स क्या है, x² -5x + 4। करो इसको अपने से भी करते भी जाओ। इम्प्लॉय दैट क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका तो क्या होगा, 2x - 5, x² का क्या हो जाएगा 2x, और 5x का क्या हो जाएगा, 5x का हो जाएगा 5x का हो जाएगा तुम्हारा 5, 4 का हो जाता है 0, तो 2x - 5 हो गया एफ एक्स का वैल्यू। अब इसको करो, इसको कर दो 0 के बराबर, बराबर 0 यहाँ लिख दो, बराबर 0 यहाँ भी लिख सकते हैं। तो इम्प्लॉय दैट एक्स बराबर, जैसे 2x = 5, इम्प्लॉय दैट एक्स बराबर 5/2।
5/2 का मतलब कितना हो जाता है? 5/2 का मतलब कि 2.5। तो सो आवर सी इज 5/2 और 2.5 है, विच बिलोंग्स टू का साइन ऐसे है, जो कि तुम्हारा 1 और 4 के बीच में लाई करता है। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 4 है, तो 2.5 कहाँ होगा? 5/2 जो होगा, 5/2 यही ना कहीं होगा। 2.5 तो हो गया, 1 और 4 के बीच में, यही मेरा आंसर हो गया, सी निकल गया, यही निकालना था इसमें, एवरेज सी। समझ में आया? फिर से बताना है कि समझ में आ गया? जी बोलो। समझ में आ गया, तो राजू कुमार को आ गया, तब तो आ ही गया। ठीक है, चलो चलो हो गया, अब ज्यादा इधर उधर मत करो। लोग वोट को इधर उधर कर लेते हैं। ठीक है। हम्म, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ठीक, ये सब है तुम्हारा सॉल्व कर दिए हैं पीडीएफ में ही, तो वो चला जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अपने से भी बनाने का कोशिश करो थोड़ा। मेरे साथ अगर बना रहा है तो अपने से भी बनाने की कोशिश करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इसको ट्राई करो। बोर्ड इधर उधर मत करो जी, अभी पता नहीं कैसे तुम लोग कर पा रहा है, रुको देखना पड़ेगा यहाँ पे। बोर्ड का शेयरिंग हम ऑफ करके रखें। ठीक है, चलो हटाओ। एफ एक्स बराबर हो जाएगा तुम्हारा एक्स पे पावर 2/3 -1। इंटरवल है -8, 8। तो ट्राई करो, सॉल्व करने का ट्राई करो। तो टाइम दे रहे हैं थोड़ा सा, 2 मिनट। अपने से थोड़ा इसको तुम लोग देखो, ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, दूसरा पॉइंट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तुम लोग तीसरा पॉइंट से चेक करो इसको, कि ये तुम्हारा इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी f(-8) रख के देखो क्या वैल्यू आता है, f(8) रख के देखो क्या वैल्यू आता है, वो बताओ हमको पहले। f-8 कितना आ रहा है और f8 कितना आ रहा है, वो बताओ। f8 और f-8 कितना आता है वैल्यू, वो तो निकाल पाता है तुम लोग? 8 और -8 का वैल्यू। अच्छा, ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, पहले f8 और f-8 को निकाल। ये जीरो आ जाएगा मेरे ख्याल से, आना तो जीरो ही चाहिए। चलो को हम ही निकाल देते हैं, देखो कैसे निकलेगा। f-8 बराबर, पहले f8 निकाल लो, तो 8 पे पावर 2/3 -1, जो भी आ सकता है। कैसे निकलेगा अब देखो ये, पता नहीं आता है कि नहीं। इस 8 को लिखेंगे 2 पे पावर 3 इंटू 2/3। इस 8 को लिखे हैं हम लोग 2 पे पावर 3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 8। 2 पे पावर 3 कितना होता है? 8 होता है ना। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, और जो भी पावर आता है वो आपस में गुना हो जाता है। ठीक, तो ये गुना हो जाएगा, तो ये कटेगा, ये कटेगा।
-1 इधर रहने दो, आगे बढ़ाओ, क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 2 - 1, यानी 4 - 1, यानी हो गया 3। 4 - 1 हो गया 3। दूसरा F -8, तो -8 है, तो इसको लिखेंगे -8, अगेन 2 पे पावर 3 - 1। तो -8 को भी अगर तुम, -8 है ना, -8 इसको भी अगर लिख सकते हैं हम लोग -2 पे पावर 3, -2 पे पावर 3, -2 × -2 × -2 करो, कितना हो जाएगा देखो, -8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये -2 पे पावर 3 इंटू 2/3 -1, फिर इससे 3 कट गया, आंसर आ जाएगा -2 पे पावर 2 - 1, अगेन 4 - 1 बराबर 3। तो ये तो बराबर हो गया, ठीक है। यानी F8 का भी वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और वही वैल्यू आ रहा है -8 का। तो थर्ड वाला सेटिस्फाई कर गया है, ठीक। लेकिन एक तो इसमें दिक्कत क्या है, देखो बताते हैं। ये वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यहाँ लिख तो दिए हैं। ये जो डिफरेंशिएबल है ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, नॉट डिफरेंशिएबल। बताते हैं कैसे नहीं सेटिस्फाई करेगा। इसका जब तुम उसको निकालेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे जब, तो वो इक्वल नहीं आएगा, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। हालांकि इसको हम बताते हैं शॉर्टकट तरीका पता नहीं करने का, जैसे देखो उतना निकालने की जरूरत नहीं है। Fx क्या दिया हुआ है, x पे पावर, ऐसे एग्जाम में भी कर सकते हैं इस तरीके से, Fx बराबर x2 - 3, तो एफ डैश एक्स निकालो इसका। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, एक्स पे पावर 2/3 है ना, तो क्या हो जाएगा, 2/3 यहाँ लिखेंगे एक्स, और 2/3 - 1, ये हो गया -0। कितना हो गया, 2/3, एक्स पे पावर 2/3 -1 कितना हो जाएगा, एक्स पे पावर -1/3। 2/3 -1 कितना हो जाएगा, -1/3, 1/3। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2/3 इंटू 1/x पे पावर 1/3, ऐसे लिख सकते। तो यहाँ तुम देखो, जो एफ डैश एक्स है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, एफ डैश एक्स का वैल्यू आ रहा है 2/3 इंटू 1/x पे पावर 1/3। और ये क्या हो गया ना, नीचे चला गया, अपॉन में चला गया है। जैसे कि अगर हम एफ डैश 0 लिखेंगे, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/3 इंटू 1/0 पे पावर 1/3। और 0 पावर 1/3 कितना हो जाएगा, टोटल मिला के इनफिनाइट हो जाएगा, या नॉट डिफाइंड हो जाएगा, या डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा ये। तो इसीलिए इसका जो डिफरेंशिएशन मतलब किए क्या, इसमें फिर से समझो, शुरू से समझाता हूँ, भूल गया होगा क्या किए, मोबाइल में नहीं देख रहा है इसीलिए। देखो दूसरा पेन से करते हैं। ब्लू से नहीं, ब्लैक। ठीक है, देखो ये फंक्शन दिया हुआ है, ये इंटरवल दिया हुआ है, तो सेम चीज करना है। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, कंटिन्यूटी में कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशियबिलिटी में दिक्कत है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो पता कैसे चलेगा डिफरेंशिएबल नहीं है, कि बीच की थर्ड स्टेप को भी छोड़ो, अभी सीधे डिफरेंशिएबिलिटी का स्टेप को देखो, डिफरेंशिएबल कैसे नहीं है वो कैसे पता करेंगे, ठीक है। देखो सीधे हम लोग क्या किए हैं, इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट किए हैं, यहाँ पे, यहाँ से। ये फंक्शन दिया हुआ है f(x) बराबर x पे पावर 2/3 - 1, इसको एक बार डिफरेंशिएट किए, तो 2/3 x पे पावर 2/3 - 1, जैसे ये भी भूल गया होगा तो देख लो, Fx बराबर अगर x³ रहता है, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाता है, ये 3 आगे x², 3 में से एक घटता है ना, तो वही सेम चीज है, 2/3 सामने और 2/3 - 1, 1 का तो 0 हो गया, ये आया F'(x)। इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिखे हैं, 2/3 - 1 हो गया -1/3, एक्स पे पावर -1/3 का मतलब हो गया कि वो चीज नीचे चला जाएगा, नीचे चला गया। तो F'(x) मेरा कुल मिला के कितना आ गया, ये आ गया F'(x), दिस वन, F'(x) बराबर 2/3 इंटू x1/x पे पावर a/3। अब जैसे F'(x) का वैल्यू x की जगह पे जैसे हम रख देंगे 0, तो इसका वैल्यू क्या आता है, डज नॉट एग्जिस्ट।
अच्छा, जीरो कैसे रख पाए हम लोग, जीरो पे ही क्यों चेक कर, मतलब जीरो रख सकते हैं कि नहीं? तो -8 और 8 के बीच में जीरो तो आ रहा है ना, -8 और 8 के बीच में कोई भी पॉइंट, सारे पॉइंट पे होना चाहिए, तो जीरो, बाकी कोई भी पॉइंट रखेंगे तो उस पे हो जाएगा, लेकिन जीरो पे रखेंगे तो इस पे डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिस पे डज नॉट एग्जिस्ट ना आए। तो इस पे आ रहा है, इसलिए हम लिख देंगे सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर जीरो, जो कि बिलोंग करता है -8 से 8 के बीच में। अब जब रोल्स थ्योरम के अनुसार क्या है, रोल्स थ्योरम के अनुसार, रोल्स थ्योरम क्या कहता है कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और तीसरा तुम्हारा एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी भी होना चाहिए। अगर ये तीनों सेटिस्फाई करता है तो एफ डैश सी बराबर जीरो होगा। अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो एफ डैश सी बराबर जीरो नहीं होगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक कंडीशन जो है मेरा वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये डिफरेंशिएबल है, ये नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर जीरो। सो डायरेक्ट इसमें लिख देंगे, सो रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम, थ्योरम डज नॉट अप्लाई, बस क्वेश्चन खत्म। रोल्स थ्योरम डज नॉट अप्लाई, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। तो पहला क्वेश्चन बता दिए, दूसरा क्वेश्चन बता दिए। पहला क्वेश्चन में तो सब सेटिस्फाई कर गया था, दूसरा क्वेश्चन में डिफरेंशियलिटी वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया। लिखा है कि नहीं लिखा नहीं पता, लेकिन ठीक है, शॉर्ट में हम बना के पीडीएफ भेज देंगे जस्ट क्लास के बाद, उसमें सब शॉर्ट में लिखा हुआ है। जो लॉन्ग वाला चीज है जैसे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, जो जो हो रहा है ना वो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन शॉर्ट में करके वो लिखा हुआ है। तो उसको तुम अच्छे से कॉपी में करके लाना, लिख के। ठीक है, 2 मिनट यहाँ रुकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या जाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारे दिया हुआ है उसमें तुम देखोगे तो तीसरा क्वेश्चन जो था तुम्हारा एफ एक्स, अगर तुम्हारा पीडीएफ तुम अगर लिखा होगा अगर पहले से, तो एफ एक्स बराबर तीसरा क्वेश्चन में है, चलो तो थर्ड में जाएं अब। ठीक है, चलो थर्ड में चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा एफ एक्स बराबर, ये भी सेम है, -2x - 3 बाय x+2। इंटरवल दिया हुआ है तुम्हारा -1 से 3, -1 से 3 के बीच में, -1 और 3। सबसे पहले देखना है कि क्या सारा पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है। किसी भी पॉइंट पे ये ऐसा तो डज नॉट एग्जिस्ट करके नहीं आ रहा है ना, तो बिल्कुल हमको यहाँ साफे दिख रहा है -1 से 3 है। तो इसमें देखो, यहाँ दिख रहा है हमको कि -2 पे, यानी कि एफ का वैल्यू अगर हम -2 पे देखें तो -2 पे ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो ठीक रहेगा, x² -2x - 3, और दूसरे यहाँ नीचे रखेंगे -2 और +2, तो ये हो गया तुम्हारा इन्फिनाइट। तो -2 पे तुम्हारा डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन ये जो -2 है, ये जो -2 है, ये -2 यहाँ लाई करता है, यहाँ है ये इंटरवल में तो है ये नहीं, इस इंटरवल के बाहर है -2, इसलिए हमको कोई दिक्कत ही नहीं। अगर ये -2, ये इन इस इंटरवल के अंदर का कोई नंबर होना चाहिए जिसपे वो सेटिस्फाई नहीं करे। लेकिन ये ऐसा नंबर जो दे रहे हैं, ये x बराबर -2 जो दे रहे हैं, ये तो बाहर का नंबर है, अंदर का तो नंबर है ही, इसलिए इससे हमको कोई दिक्कत नहीं, हम इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि ये तुम्हारा
आराम से ये जो कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो पहले कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर देगा। सॉल्यूशन में हम डायरेक्ट लिखते हैं एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट -1 से 3 के बीच में, हर जगह पे कंटिन्यूअस, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं। अगर डिफरेंशिएट भी हम इसको एक बार करेंगे ना, मान लो इस वाले फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, u बाय v का फॉर्म है, और अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, u बाय v का फॉर्म है, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं u बाय v के फॉर्म में, तो क्या होगा, ये तुम्हारा अगेन तुम्हारा नीचे में तो v स्क्वायर बनेगा। u बाय v का अगर हम डिफरेंशिएशन जो करते हैं, u बाय v का डिफरेंशिएशन जो हम करते हैं, तो नीचे क्या आता है, v स्क्वायर। तो ये अगर x, इसको अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, x+2 का होल स्क्वायर। x+2 का होल स्क्वायर आएगा तो अगेन पॉइंट तो मेरा -2 ही आया, तो डिफरेंशिएबल में भी पॉइंट तुम्हारा -2 आएगा। इस वजह से तुम्हारा उस ये डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, डिफरेंशिएबिलिटी में भी कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो हम इसको लिख सकते हैं, दूसरा नंबर पॉइंट में भी हम लिख सकते हैं इसको आराम से, कि ये जो है क्या है, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट -1, 3। कंटिन्यूटी भी हो जाएगा, डिफरेंशिएबिलिटी भी हो जाएगा। तीसरा चेक करना पड़ेगा अब, जब कंटिन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया, तो अब एफ ऑफ -1 का वैल्यू कितना आ रहा है वो देखना होगा, और एफ ऑफ 3 का वैल्यू कितना आ रहा है वो देखना होगा। -1 कितना आ रहा है और एफ ऑफ 3 कितना आ रहा है। तो चलो इसको चेक करते हैं, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ -3 कितना आ रहा है। एफ ऑफ -1, एफ -1 निकाला जाए, एफ -1 कैसे निकलेगा, दिया हुआ क्या है, x² -2x बाय है तुम्हारा x+2, ये दिया हुआ है, ठीक। तो f -1 हो जाएगा -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -3 बाय -1+2, ये लिखेंगे। इसका आंसर देखो कितना आएगा, ये हो गया 1, ये +2 -3, और नीचे में 2 -1 इज 1, 2 + 1 is 3, ये हो गया 0। ठीक है, तो f ऑफ -1 आ गया तुम्हारा 0, एफ ऑफ -1 का वैल्यू ये आ गया 0। एफ ऑफ 3 देखो, तो 3 का स्क्वायर -2 इंटू 3 -3 बाय 3+2, तो हो गया 9 -6 -3 बाय 5। अगेन ये 0 आ रहा है, ये आ गया तुम्हारा 0, यानी कि दोनों ही 0 आ गया, f-1 भी 0 आ रहा है और f3 भी 0 आ रहा है। तो हमको 0 आने से मतलब नहीं था, हमको मतलब था कि f-1 f3 के बराबर आना चाहिए, तो ये बराबर आ गया। ठीक है, -1 और -3 आपस में बराबर आ गया, यानी कि तीसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई कर गया, थर्ड पॉइंट भी सेटिस्फाई कर गया। तो यानी कि अगर जब तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर देगा, सो रोल्स थ्योरम अप्लाई हो जाएगा, रोल्स थ्योरम विल अप्लाई, रोल्स थ्योरम अप्लाइज। और अप्लाई होगा तो इसका क्या मतलब है कि एफ डैश सी बराबर 0 होगा। तो मेरा मकसद है अब सी निकालना, यहाँ से हमको सी फाइंड करना है। एफ डैश सी अगेन सेम, सारा सारा चीज सेम करेंगे उसी तरीके से। गिवन दिया हुआ है, तो दिया हुआ है वो लिखो पहले। गिवन है एफ एक्स बराबर x² -3x -2 बाय x+3, ये दिया हुआ है। तो एफ डैश एक्स निकालना होगा हमको इसमें, एफ डैश एक्स निकालो। इसीलिए तुम लोग को डिफ्रेंशिएशन बढ़िया से एकदम होना चाहिए, तब होगा। अच्छा, x+2 दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, 2 दिया हुआ है, जो भी है, मतलब 2 है या 3 है, तो उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, 2 लिखे है, ठीक है, 2 है, तो 2 दिया हुआ है। इसका डिफ्रेंशिएशन करो अब, ये u बाय v का फॉर्म है, u बाय v का फॉर्म में डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, u बाय v का फॉर्म है, u बाय v का फॉर्म में डिफ्रेंशिएशन करना होगा, x² -2x -3। अच्छा, हमको गड़बड़ा दिए हैं, लिखने में गड़बड़ हो गया।
ये नहीं है, फिर से लिखते हैं, उल्टा लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-3 और नीचे में है x+2। ये है क्वेश्चन, ठीक। चलो, तो फिर उसका डिफरेंशिएशन एक्स क्या हो जाएगा, यू बाई वी के फॉर्म में। ये पहले x+2 का होल स्क्वायर, v का स्क्वायर, इसको यहीं रखेंगे, x+2, इस जो नीचे स्क्वायर करते हैं इसको यहाँ रखते हैं, फिर ये जो ऊपर वाला है इसका डिफरेंशिएशन, तो ऐसे लिख दिए, माइनस, अब इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि जिसको डिफरेंशिएट किए हैं उसको वैसे ही रहने देंगे, और जिसको नहीं किए हैं उसको कर देंगे। इन दोनों का उल्टा करते हैं, इसमें जिसको डिफरेंशिएट किए हैं इसको वैसे ही रहने दिए, और जिसको नहीं किए हैं, इसको नहीं किए हैं, इसको यहाँ पर डिफरेंशिएशन का साइन के साथ लिखेंगे, और उसको आराम से डिफरेंशिएट करो, x+2 का x+2 हो गया, ठीक। ये हो गया एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, स्क्वायर का हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो 2x-2, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको ऐसे ही लिख देंगे, x² -2x-3, और x+2 का 1 हो जाएगा, x का 1, 2 का 0, अब बाय x+2 का होल स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। और इसको हमको जीरो के बराबर करना है, तो हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ के यहीं पे जीरो कर लेते हैं, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन तब आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम जीरो करती हैं तो तुरंत हम इसको इधर भेज देंगे, x+2 को जीरो से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। तो जीरो बराबर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, x+2 और 2x-2 माइनस, या लिख दो x² -2x-3। अब इसको सॉल्व करो, इसको इधर ले आओ, ये पूरा का पूरा इधर ले आओ, x² -2x-3 बराबर, इसको इससे गुना करेंगे, अभी पहले लिख देते हैं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज कर जाएगा, 2x-2 हो जाएगा, x² -2x-3 इक्वल्स टू, एक्स रखो, यहाँ हो जाएगा 2x-2 प्लस 2 × 2x-2, ठीक है। तो हो जाएगा, उसको सॉल्व करो, 2x² -2x प्लस 4x-4, इधर हो गया x² -2x-3। ये कट कुट के तुम्हारा आंसर आएगा, बताते हैं, x², अगर एक साइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, मान लो इधर करते हैं, क्या आ जाएगा, 2x² में x² घटेगा, 2x² में एक x² घटेगा, ये -2x, और इधर से ये वाला 2x आएगा तो +2x, और यहाँ पे +4x भी है, और यहाँ -4, और उधर से +3। आंसर हो गया तुम्हारा ये x², ठीक है, और ये टू कटा तो 4 बचा, तो +4x, और ये -4 है तो ये होगा बराबर, ये आ गया, ठीक है। इसका वैल्यू अब हम लोग को रूट में इसको सॉल्व करना पड़ेगा, या तुम सीधे उससे निकालो, जो तुम्हारा रूट वाला फॉर्मूला होता है, x बराबर -b प्लस माइनस b² -4ac बाय 2a, ठीक है। इससे सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें रूट में आएगा इसका वैल्यू, तो इससे x का वैल्यू तुम्हारा आएगा, आ रहा है -2, ठीक है, प्लस √5, ये तुमको खुद से कैलकुलेट करना है, एंड -2 माइनस √5, ये दो वैल्यू आएगा, इस पे रखोगे तो आ जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस √5 -2 +5, तो इसका अप्रोक्स वैल्यू आता है, हम निकाल के रखे हैं, 0.236, ये आएगा, और इसका अप्रोक्स वैल्यू आता है -4.236,
इसका आएगा -2.03, इसका आएगा ये। दो वैल्यू मेरे पास कौन कौन सा आया, तो x बराबर दो वैल्यू आया मेरा है, x बराबर आया है 0.2 ले लो दूसरा, और एक वैल्यू आया है एंड x बराबर आया है -4.2, ये दोनों आया है। लेकिन इनमें से ये दोनों c नहीं होगा, एक तो c होगा, क्योंकि c जो होगा वो मेरा हमेशा आना चाहिए -1 और 3 के बीच में, -1 और 3 के बीच में आना चाहिए, और ये -4.2 तो इसके इधर आ रहा है, तो इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, क्योंकि 0.2 इन दोनों के बीच में आया। ठीक है, दो वैल्यू में से एक ठो को लेंगे, सो सी बराबर आ गया मेरा 0 पॉइंट तुम्हारा 2236 जो भी था, यही मेरा आंसर हो गया, फाइनल आंसर ये हो गया। फिर से एक बार इसको रैप अप कर लेते हैं फटाफट। क्या क्या किए हैं इसमें, क्वेश्चन कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। अब इसमें कैसे कैसे किए हैं हम लोग देखते हैं। हाँ ये नहीं है, ये क्वेश्चन यहाँ, ये क्वेश्चन दिया हुआ और इंटरवल इसमें दिया हुआ है, एफएक्स का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है। सबसे पहले देखो नीचे में यहाँ x+2 है, x+2 होने की वजह से यहाँ -2 पे ये जीरो हो जाए, डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। लेकिन -2 क्या है, जो इंटरवल मेरा दिया हुआ है -1 और 3 इसके बाहर है, इसलिए इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इवन इसको बोलना भी नहीं था, इसको इसको बताने का भी कोई जरूरत नहीं है कि ये है कि नहीं, क्योंकि ये बाहर है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। सीधा सीधा इसमें हमको लिखना था कि हाँ यार, सीधा सीधा इसमें लिखेंगे कि एफ एक्स कंटिन्यूस है 1,3 में, हाँ कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल भी है -1, डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो भी नीचे में -2 पे ही डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। हम लोग को चेक करना था कि -1 और 3 पे बराबर है कि नहीं, सबसे पहले -1 और 3 पे चेक कर लिए, -1 पे वैल्यू कितना आ रहा है, 0, और 3 पे भी वैल्यू कितना आ रहा है, 0, तो दोनों पे वैल्यू चेक कर लिए, तो दोनों पे आ रहा है मेरा वो 0 और 0, यानी दोनों पे बराबर हो गया। तो जब बराबर हो गया यानी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, पहला कंडीशन कंटिन्यूटी वाला सेटिस्फाई कर गया, दूसरा डिफरेंशिएबिलिटी वाला कर गया, तीसरा इक्वल वाला कर गया, इक्वल भी है। तो जैसे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो तुरंत हम समझ जाएंगे कि एफ डैश सी बराबर 0 होगा, और हमको सी का वैल्यू निकालना है। एफ डैश सी बराबर 0 का मतलब हो गया कि इसको अब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आराम से इसको यहाँ लिख दिए, तो इसको फंक्शन को, अब एक एक करके इसको डिफरेंशिएट किए यू बाय वी के फॉर्म में। यू बाय वी के फॉर्म में जो डिफरेंशिएशन होता है उसको तुमको याद रखना पड़ेगा, तब कर पाएगा, उसको याद नहीं रखेगा तो नहीं कर पाएगा। ये होता है यू वी डैश या वी यू डैश माइनस यू वी डैश, इस हिसाब से। तो उस हिसाब से इसको क्या किए हम लोग, डिफरेंशिएट किए हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएट किए हैं, डिफरेंशिएट, नीचे बताओ जी। अरे यार, अपने से बोर्ड मत एक्सेस करो, ठीक। डिफरेंशिएट किए हैं इसको, डिफरेंशिएट करके इसका आंसर हम लोग x का दो वैल्यू निकाल के लाए हैं। x का एक वैल्यू आया है तुम्हारा इरोन्स फॉर्मूला से, यहाँ पे लाए हैं -2 + √5, और दूसरा किए है -2 -√5। इसको वैल्यू को लिखे हैं तो एक आया है 0.236, एक वैल्यू आया है 0.236, और दूसरा 0.236, और दूसरा वैल्यू आया है -4.236। तो दोनों सी नहीं होगा, एक ही तो सी इसमें होगा, दोनों भी हो सकता था। अगर ये दोनों ही, दोनों का दोनों जो है -1 और 3 के बीच में आता तो दोनों सी कहलाता, लेकिन क्या है, ये -4 जो है इसके बाहर चला जा रहा है इंटरवल के, तो जो भी काम करना है इंटरवल के अंदर करना है, तो इंटरवल के अंदर कौन एग्जिस्ट किया, सिर्फ सिर्फ किया 2.36 वाला, 0.236, तो इसी को हम लोग सी ले लिए हैं, तो यही मेरा फाइनल आंसर भी हो गया 0.236। यही था तुम्हारा क्वेश्चन। चलो थोड़ा थोड़ा समझ में आया जी, आ गया है, तो इसमें अब 4 और 5 दो क्वेश्चन और बच रहा है, ये मेरे होमवर्क रहेगा इस साइड से, तुमको इसको ट्राई करना है, जितना होमवर्क हम दे रहे हैं सब हमको याद है, याद में है, हम सारा होमवर्क चेक करेंगे, और जाके बनाना शुरू करो, ज्यादा समय नहीं है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा भी अगर रोज बनाएगा तो बहुत है। ये और दूसरा क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है तुम्हारे इसमें पीडीएफ में हम भेजे हुए, ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों अनसॉल्व है। इसका इंटरवल है -1 से 1, और इसका इंटरवल है 0 से तुम्हारा 2 पाई। ये दोनों होमवर्क में है, ये दोनों क्वेश्चन
तुम लोग कॉपी में सॉल्व करके लाए। ये होमवर्क रहा। आज कितना तारीख है जी? 4 तारीख है। 4/11/24। इसका होमवर्क रहा। इसको बना के लाएगा कॉपी में। बुझाता है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है? देखिए जरा, बात करें। सिंटू से बात करते हैं। हेलो सिंटू। अनम्यूट करो सिंटू, अनम्यूट करो। समझ में आया जी? यस सिंटू सर। कुमार। हाँ। यस सर। लिख रहा था, तुम दिखाओ तो कॉपी। यस सर, लिख रहे थे। दिखाओ ना। हाँ, लिख रहा था। ठीक। यस। ठीक है ना? ठीक है, ठीक ठीक, म्यूट कर लो। ठीक है। तो ठीक है, अब आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम को देखेंगे। इसका। अच्छा चिंटू कुमार, कल तुम क्लास किया था, पिछले क्लास? पिछले क्लास में गए थे कहीं सर, गए इसलिए थे नहीं कहीं? किए। अच्छा ठीक है। ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन वाला भेज देते हैं। उसमें से करके तुम लोग इसको सॉल्व करके अपना से बढ़िया से कॉपी में लिख के लाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम को देखेंगे, एक बार पढ़ लेना उसको, ठीक? मीन वैल्यू थ्योरम को। ठीक है। एंड करें? यस। चलो यस सर। ठीक। ठीक ठीक। ओके। लोगों को शायद एक और क्लास आज है, तो ज्यादा देर नहीं लेते हैं। एंड करते हैं। चलिए।